बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और इससे भी बुरे हाल है पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने तो बेटा हमारे देश के ऊपर तब आक्रमण किया जब जब उसको मौका मिला, और आक्रमण सामने सामने नहीं किया, आक्रमण हमेशा उसने पीठ पीछे किया हमारे देश पर। याद है आपको 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई। कब? 1964 में नेहरू की मृत्यु हुई जब उसने देखा कि भाई अब तो भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर हो गई है। अब भारत के पास जो है राजनीति के लिए सामने कोई चेहरा नहीं है। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जो है भारत जो है अब थोड़ा शिथिल भी पड़ गया है, उतनी पावर नहीं रही। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि अब मैं कश्मीर के मुद्दे को उठाऊं और एक काम करता हूं, कश्मीर पर धीरे धीरे मैं कब्जा करने की कोशिश करता हूं। तो उसने क्या किया, 1964 में पाकिस्तान के सरक्रीक वाले क्षेत्र में, सरक्रीक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में उसने क्या कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। चुपके से, सामने से नहीं कर सकता सूअर की औलाद, समझ लो, चुपके से उसने क्या कर दिया, भारत पर अटैक कर दिया। और जब भारत ने इसका बैक डिफेंड करना चाहा तो इंग्लैंड बीच में आ गया और इंग्लैंड ने रोक दिया। और जब इंग्लैंड ने रोकना चाहा तो हम मान गए। लेकिन पाकिस्तान को लगा नहीं यार, अगर हम भारत पर दबाव बनाएंगे ना, अगर हम भारत पर दबाव बनाएंगे तो इसी तरह से जो है हम पक्का एक दिन कश्मीर को ले आएंगे। और उसने क्या किया, साले ने 1965 में इसने सुअर की औलाद ने क्या कर दिया, 1965 में इसने क्या कर दिया, कश्मीर में अपने कुछ आतंकी भेज दिए। कश्मीर में इसने अपने कुछ आतंकी भेज दिए। और कश्मीर में जब उसने आतंकी भेजे तो कश्मीर के लोगों को, जो मुस्लिम भाई हमारे कश्मीर में, उन लोगों को जो है भड़काने की कोशिश की भारत के खिलाफ। और वो तो कश्मीर के मुस्लिम भाई है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उल्टा पुलिस के हवाले कर दिया। किसको? उन कश्मीर में जो आतंकी आए थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और ये भी पाकिस्तान का प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। यही नहीं बेटा, 1971 में इन सुअर की औलादों ने फिर से हमारे देश, इन्होंने 1971 में फिर से क्या किया, भारत के हवाई अड्डों पर क्या कर दिए, कब्जे कर दिए। भारत के हवाई अड्डों पर इन्होंने क्या कर दिए, कब्जे कर दिए। वहां पर इन्होंने अटैक करने फिर से शुरू कर दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 1971 में इन्होंने अटैक कर दिए। और जब उन्होंने भारत के जो है हवाई अड्डों पर इन्होंने हमले किए, जिसको इन्होंने चंगेज खान ऑपरेशन के नाम से जाना गया है। तो चंगेज खान के भी रखेल के औलाद है साले में, तो ये इतनी नफरत इनसे हो चुकी है, समझ रहे हो। तो चंगेज खान ऑपरेशन के नाम से इन्होंने पीठ पीछे चुपके से अटैक किया। फिर से हमने जब इन पर अटैक करने की कोशिश की, फिर से इन्होंने युद्ध विराम के लिए कहा, हम मान गए। यही नहीं, 1999 में इन्होंने 3000 सैनिकों के साथ कारगिल पर अटैक किया। और जब कारगिल पर इन्होंने चुपके से अटैक किया और उसका हमारे भारतीयों ने बेटा करारा जवाब दिया। और इतना ही नहीं मनीषा कोइराला जी, इतना ही नहीं, 2019 में इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा पर अटैक किया था। और उस दिन, जिस दिन वैलेंटाइन डे हमारे भारत में था, उस दिन अटैक किया था। 14 फरवरी 2019 को इन्होंने 40 शहीदों को हमारे मारा। और ये भी सामने से नहीं किया, ये भी पीठ पीछे वार किया। छुपन छुपाई खेल रहे थे हमारे साथ बेटा। अगर एक भी बार सामने से वार करता था फिर पता चलता ना, नहीं कर सकता बेटा, ये इसकी है क्या औकात इसकी यार, समझ रहे हो। यही नहीं बेटा, दूसरी अंजलि, यही नहीं, 22 अप्रैल 2025 में इसने फिर से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसने अटैक किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इसने अटैक किया। और यह भी कैसा किया, चुपके से अटैक किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला, यार इतनी छुपन छुपाई तू खेल रहा है, काहे छुपन छुपाई खेल रहा है, एक आधी छुपन छुपाई हम भी खेल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रातों रात जो है पाकिस्तान के 8 आतंकवादी ठिकानों पर क्या कर दिया, उन पर हमला कर दिया, उनको खत्म कर दिया। इससे पाकिस्तान और ज्यादा भड़क गया। हमने बोला कि भड़कता जा, और फिर से यार अमेरिका बीच में आया कि युद्ध को विराम दो। 2 बार ऐसा कर चुका है, फिर से विराम दो, फिर से युद्ध को विराम दो। लेकिन मैं तो मतलब कि अगर मुझे कभी मोदी सरकार को कहने का मौका मिले ना, मैं तो ये कहूंगा यार कि किस विश्वास पर आपने युद्ध को रोका है। देखो तो यार, 1964, 1965, 1971, 1999, 2019, 2025, ये मेजर अटैक है जो इसने चुपके से हमारे भारत पर किए गए हैं। क्या आपको अब भी लगता है कि पाकिस्तान इस छोटे से समझौते से सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा बेटा, ये फिर से भारत पर अटैक करेगा। क्योंकि भैया हमें पाकिस्तान को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कैंसर को खत्म करने के लिए हमें कैंसर के कीड़े को मारना पड़ेगा। तो सरकार की सबसे बड़ी गलती जो मैं अपने पर्सनल व्यू से मानता हूं बेटा, वो ये है कि सरकार ने युद्ध रोका। सबसे बड़ी गलती है सरकार की है। यूएनओ का क्या है बेटा, सुरक्षा परिषद का तो काम ही है बेटा कहना कि युद्ध रोको, शांति रखो। उसने तो रशिया यूक्रेन युद्ध में भी कहा था कि शांति रखो, शांति रखो। रशिया नहीं रुका। रशिया ने जब तक यूक्रेन की सारी हकड़ी निकाल दी ना, तब तक अब यूक्रेन चैन से बैठा है आराम से। पहले बोला नहीं हम रशिया के साथ ऐसा कर देंगे, रशिया का, अरे 16 भारत को जोड़कर रूस बनता है और ये तो छोटा सा है, यूक्रेन तो छोटा सा क्षेत्र है। अब यूक्रेन चैन में, तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को भी यही मजा थोड़ा आ जाए।
क्योंकि ये ऐसा नहीं मानता है बेटा, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानते हैं। और मेरा तो ये भी पर्सनल सुझाव है कि जब अगली बार सुरक्षा परिषद की कभी बैठक होगी तो साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री जी को या फिर हमारा जो भी वहां पर विदेश सचिव होगा, वहां पर साफ तौर पर जो है यूएनओ की मीटिंग में भारत को कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, साफ तौर पर कहना चाहिए कि पाकिस्तान बार बार भारत पर अटैक कर रहा है और बेवजह अटैक कर रहा है, और रिटर्न में ये दे कि हम भारत पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। और अगर वो दोबारा बेवजह हमला करता है तो हम जो है क्या कर देंगे, अगर दोबारा बेवजह हमला करता है तो हम क्या कर देंगे, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान मना करता है, अगर पाकिस्तान इसके लिए मना करता है तो आप क्या करो, सतलुज, रावी, चिनाब और सिंधु, इन सारी की सारी नदियों का पानी क्या कर दो, आप रोक दो। कम से कम भारत की तो सिंचाई की जरूरतें पूरी होगी बेटा। और जब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, बरसात का महीना हो रहा है, जब आपको लगे बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, हमारे पास पानी फुल है, खान सर ने भी कहा था कि उस पानी को क्या कर दो, पाकिस्तान की तरफ फेंक दो, पाकिस्तान की तरफ फेंक दो, डूब के साला मर जाएगा। समझ रहे हो? तो कश्मीर समझौता का उसने इतनी बार उल्लंघन किया। 1947 में कश्मीर समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसने कश्मीर समझौते का बहुत बार उल्लंघन किया है। अब कश्मीर समझौते का उसने बहुत बार उल्लंघन किया, तो एक बार अगर हम भी सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करें तो क्या दिक्कत है यार? समझ लो, सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि अगर कर भी दी गलती तो अब उसको यह सुधार करना चाहिए कि आप यूएनओ की मीटिंग में, सुरक्षा परिषद की मीटिंग में ये कहें कि अब दोबारा अटैक ना करें। वैसे मुझे लग रहा है कि फिर से अटैक करेगा। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, रशिया हमारा सबसे दोस्त है। मेरा तो ये भी पर्सनल व्यू है कि प्रधानमंत्री जी को, रशिया के प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए कि जो आप पाकिस्तान को, जो आप बिटुमिनस कोयला देते हैं, बिटुमिनस कोयला होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी कोयला होता है, आप कच्चा तेल देते हैं, गेहूं देते हैं, पाकिस्तान को भूखा मार दीजिए। अभी स्टील प्लांट की भारत ने जो है, स्टील प्लांट की रशिया ने जो है पाकिस्तान के साथ जो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के जो उसके साथ जो है आप समझौता किया है, उसको भी रद्द कर दे। अगर सच में रशिया हमारे को जो है अपना दोस्त मानता है तो रशिया को ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन रशिया भी आगे नहीं आ रहा है। ये लोग, सारे लोग बहुत मतलब, ये लोग, समझ रहे हो? तो पाकिस्तान बेटा ऐसे तो नहीं मानने वाला जब तक उसको ढंग से डोज नहीं मिलेगी ना। एक चोर बोल रहा था कि अगर सिंधु नदी का पानी बंद हुआ तो हम भारत की सांसें खींच लेंगे। क्या था, मुझे उसका नाम याद, ओवैसी क्या नाम था उसका, कि हम, सुना था आपने वो, कि हम भारत की सांसें खींच लेंगे अगर चिनाब नदी का पानी। अरे सांसें तो अब खींचेगा ना जब तुझे पानी मिलेगा, तेरी तो ऐसी सांस निकल जाएगी। समझ रहे हो? तो ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये भारत का विरोध करने से नहीं हटेंगे जब तक इनको चैन नहीं पड़ेगी। यूक्रेन चैन से बैठा है।